अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस और क्लिफ्टन की, जहां 5 रोज से सड़कों और गलियों में पानी मौजूद है। बिजली आई ना ही गैस। ऐसे में मकीनों का सब्र जवाब दे गया। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर का घेराव करके खूब नारेबाजी की। कंटोनमेंट बोर्ड के सरबराह से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। टैक्स ना देने और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। टैक्स नहीं देंगे, हम लोग इनके ऑफिस में आके रोजाना शोर करेंगे। पानी सर से ऊंचा हुआ और डिफेंस परेशानियों में डूबा तो बड़े बड़े बंगले वाले भी सड़क पर आ गए। 4 दिन से गली मोहल्ले और घरों में जमा बारिश के पानी की निकासी न होने पर DHA के मकीनों ने CBC दफ्तर पर एहतजाज किया और खूब नारे भी लगाए। कोई सहूलियात नहीं। अगर अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी ना, अभी तक मेरी गली में 28 स्ट्रीट मुहाफिज में अभी तक 2 फुट पानी है ना। हमारे गेट्स टूट गए हैं, मेरे बेसमेंट में 2 फुट पानी है। हमारा गेट टूट गया, मेरी गाड़ियाँ डैमेज हुई, पानी की मशीन, पानी की टंकी में गटर का पानी, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है उधर का? किसने सफाई करवानी थी? हमने करवानी थी। हमसे ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नाम पे टैक्स लेते, प्रॉपर्टी टैक्स लेते। कहाँ गया हमारा पैसा? डिफेंस के रिहायशियों ने खबरदार कर दिया कि गैस, बिजली और पानी से जुड़ी परेशानियां खत्म न की गयी तो टैक्स देना भी छोड़ देंगे। ये मेरे घर में काम करती है, इनके यहाँ भी उतना ही पानी है और मेरे घर में भी उतना ही पानी है। पहले ये अपने घर का साफ करके आई और फिर हमारे घर का साफ करने आ गई, तो सब बराबर ही हो गए। खान साहब को आना पड़ेगा और मामला को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कराची को जो है फेडरल गवर्नमेंट के या तो अंडर लेना पड़ेगा या 5 साल के लिए आर्मी के हवाले करना पड़ेगा। पहले तो मुजाहिरीन CBC दफ्तर का मरकजी दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए, मगर इंतजामिया ने पुलिस की मदद से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में मुजाहिरीन का 15 रुकनी वफ़द CEO क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के साथ मेज पर बैठा, मगर बात फिर भी ना बनी। डिफेंस के रिहायशियों ने अदालत जाने का फैसला कर लिया। कैमरामैन शाहिद बलोच और फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। डिफेंस क्लिफ्टन की हालत ज़ार पर फनकार बिरादरी भी बोल पड़ी। अदाकार और गुलकार फ़ख्र आलम, फैसल कुरैशी, यासिर हुसैन और एजाज असलम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। समा से गुफ्तगू में कहा, जिम्मेदारों को काम करना पड़ेगा, अब कोई खामोश नहीं रहेगा। बिजली और पीने का पानी आता नहीं, बारिश का पानी जाता नहीं। डिफेंस और क्लिफ्टन के फनकार भी चीख पड़े, सड़क पर निकल आए। जो नाले इन्होंने सड़क के बीच में बनाए हैं वो इतने अमेजिंग हैं कि उसमें से भी पानी नहीं जा रहा है। जितने भी रिहायशी हैं DHA के, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब वो इतना भारी टैक्स देते हैं तो उसके बाद ये कंडीशन क्यों है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मसले हल होंगे। गुलकार फ़ख्र आलम बोले, सोचना होगा आज ये नौबत आखिर क्यों आई। आपने अपने सिटीजन्स की आवाज को सुना नहीं। आप एक हद तक पॉपुलेशन को पुश कर सकते हैं, उसके बाद फिर पॉपुलेशन पुश बैक करती है। अभी तो आप वेट करें, कराची के बाकी इलाकों में जो नुकसानात हुए और लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई हैं, ये लोग जब निकलेंगे तो ये लोग किसका गिरबान? सारे करते धरता लोगों का पकड़ेंगे ना गिरबान। यासिर हुसैन ने कहा, समंदर किनारे इलाकों में पानी खड़ा होना सवालिया निशान है। हर चौथे हफ्ते नाले खोद देते हैं, वो सड़कें फाड़ देते हैं, गाड़ियां खराब हो जाती हैं। जैसी बारिश होती है नालों में पानी नहीं जाता। ये कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर है या ये क्या चक्कर है? बाकी जो पूरे कराची का हाल है वो तो इससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। मेयर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, चीफ मिनिस्टर है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। अदाकार एजाज असलम का कहना था, क्या हम हर साल बारिश से सिर्फ रिकॉर्ड ही तुड़वाते रहेंगे? 2-2, 2.5 लाख रुपए हम साल के वाटर एंड कंजर्वेंसी बिल देते हैं और हमारे पास पीने का पानी नहीं आता, हम टैंकर से लेते हैं। इतना अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इनकी नाकिस प्लानिंग है। फनकारों का यही कहना है, अब एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा। अब कोई खामोश नहीं रहेगा, वरना जगह जगह आवाज बुलंद होगी। कराची में बारिशों ने शहर की सड़कों का नक्शा ही बदल डाला। टूटी सड़कें, कीचड़ और गंदे पानी ने मकीनों की मुश्किलात कई गुना बढ़ा दी। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। ये जंग से तबाहाल इराक की सड़कें नहीं, बल्कि बादलों के हमले और हुकूमत के 2 नंबर काम का नतीजा है।
फरंगी कॉजवे पर 4 से 5 फीट तक पड़ने वाले गड्ढे मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गए। यही नहीं, बारिश का मुंह जोर पानी कॉजवे पर जगह जगह तबाही के निशानात छोड़ गया है। मेरे ख्याल में उनको उठना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, हर किसी को। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब धंसी सड़कें भी हादसात का सबब बनने लगी। गोलीमार, लियाकताबाद 10 नंबर और शेरशाह की सड़कें भी तबाही की दास्तानें सुना रही हैं। शादमान की सड़कों पर 1 से 1.5 फीट कीचड़ जमा है। उबलते गटर भी परेशानियों का सैलाब बन चुके हैं। क्या करें, मजबूरी, अब क्या कर सकते हैं हम। बस ऐसी पानी के अंदर आते जाते हैं। मस्जिद तो जा ही नहीं रहे हम, 3-4 महीने हो गए। वो पहले कोरोना का मसला था, अब ये मसला शुरू हो गया है। मरीज ले आने ले जाने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप देखें ये कितना कीचड़ पड़ा हुआ है। किसी ने आकर ये नहीं पूछा यार तुम्हें ये तकलीफ हो रही है, कोई आके इधर सफाई करनी है, कुछ करना है। हालिया बारिशों के बाद तिजारती हब की मुख्तलिफ शाहराहें तहस नहस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ साबरी, समा, कराची। कराची में मानसून की हालिया बारिशों ने अदालती उमूर भी बुरी तरह मुतासर कर दिए। सिंध हाई कोर्ट के पार्किंग एरिया में मौजूद बारिश के पानी से वकला और साइलिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इरफानुल हक अपनी रिपोर्ट के साथ। शहर चल रहा है ना ही शहरी निज़ाम। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद सिंध हाई कोर्ट के पार्किंग एरिया से भी बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी, जो कि वकला और पेशी पर आने वाले साइलिन के लिए किसी दरिया को अबूर करने से कम नहीं। बारिश के पानी की मुश्किलात अलग, 4 रोज से अदालत की बिजली मुनक़ता है, जिससे अदालती उमूर ठप होकर रह गए। पानी तो पहले बहुत ज्यादा तक निकल गया, लेकिन ये कि अभी तक गाड़ियों की जगह से पानी नहीं निकला। लाइट का शदीद बहरान है, हम इतनी गर्मी में कोर्टों में पेश हो रहे हैं। 2-3 दिन कोर्टें बंद थी, हर चीज़ बंद थी, उसके बाद भी यहाँ से इन्होंने पानी तक नहीं निकाला। और हम कोर्ट में जैसे पेश होते हैं तो वहाँ पे कोई फाइल तक नहीं पढ़ पा रहे, इतना अंधेरा है अंदर कोर्टों में। ऐसी हालत है, कोई लाइट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इंतजामिया के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया को कॉल करने के बावजूद बिजली बहाल ना की जा सकी। बिजली बहाल होगी तो ही अदालतों में काम शुरू हो सकेगा। कराची में बारिश रुके 4 रोज गुजर गए, मगर ओल्ड सिटी एरिया में पानी की निकासी नहीं हो सकी। सीवरेज के पानी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लाइट हाउस में मार्केटों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। अच्छा, बिल्कुल बारिश रुके 4 रोज़ हो गए हैं, लेकिन कराची के ओल्ड सिटी एरिया की किस्मत अब तक नहीं बदल सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइट हाउस के इलाके में गाड़ी खाता। यह मशहूर तरीन सड़क है कराची की, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड। लेकिन इस सड़क पर झील का नमूना आपको नज़र आ रहा होगा। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर गाड़ी खाता के हवाले से साइकिल मार्केट भी है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खुशबू की दुकानें भी हैं। तो परफ्यूम मार्केट हो या गाड़ी खाता के दुकानदार हो, उनसे जिनसे भी हमारी बात हुई है, दुकानों में, मार्केटों में गंदा पानी भरा हुआ। और इस वक्त भी सड़क पर आपको गंदा पानी नज़र आ रहा होगा। कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएंगे कि रिक्शे हों, मोटरसाइकिल हों, कारें हों या जितनी भी गाड़ियां हैं, वो इसी गंदे पानी से गुजर कर आ रही हैं। और अब तक दुकानदारों से जो हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड या हुकूमत की किसी भी जिम्मेदार शख्सियत ने अब तक मार्केट अंजुमनों से रब्ता नहीं किया है, ना ही उनकी खैरियत कोई खैर खबर दरियाफ़्त की है। ताजरों का ये भी कहना है कि वो करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस गंदे पानी की वजह से ग्राहक उनके मार्केटों और बाज़ारों में आ नहीं सक रहे हैं। जी खुर्शीद, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके पाकिस्तान चौक और इर्द गिर्द की गलियों में गटर का काला पानी जमा है। बल्दियाती इदारों और सिंध हुकूमत को आवाम की तकलीफ का ज़रा भी एहसास नहीं कि इलाके में क्या हो रहा है। इलाके की सूरत हाल जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली, बताएगा इस वक्त यहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची का इलाका पाकिस्तान चौक और अकानी चौक है। यहाँ के रहने वालों को काले पानी की सज़ा दी जा रही है। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। इस वक्त भी जो है बुरहानी अस्पताल और सैफी स्कूल वाली गलियों में जो है कई फुट जो है काला पानी जमा है। ये बरसाती पानी था, इसके साथ जो नाले से गंद और गलादत निकली, सैवरेज का पानी निकला, वो भी अब मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर जो है इंतहाई गंदगी है, गलादत है, बदबू हो रही है, मच्छरों की अलगार है, बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ के इलाके वाले शदीद खौफ में परेशानी मुब्तला है, लेकिन इंतजामिया अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया, ना मशीनरी आई, ना कोई सरकारी अफसरान आए। ये भी कराची का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट साउथ का यूसी 26 है। इंतहाई परेशान कुछ हालत है यहाँ पर। अगर आप दिखाएं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ही काला पानी है यहाँ पर तमाम गलियों के अंदर, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई इंतजामिया नाम की चीज़ यहाँ पर कोई नहीं नजर आ रही। यही वजह कि मकीन ये दरख्वास्त करें खुदा का वास्ता यहाँ पर आए और ये निकासी का पानी, जो निकासी की जाए इस पानी की, और उसके अलावा जो गंदगी गलादत है ये साफ की जाए। जी
अली हफीज अपडेट कर रहे थे। 4 रोज गुजर जाने के बाद भी शाहराह फैसल के कई मकामात पर बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिसके बायस मलीर से सदर और सदर से मलीर जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम है। आमिर मजीद से जानते हैं जो इस वक्त शाहराह फैसल पर मौजूद हैं। आमिर, क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैफिक की? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये शाहराह फैसल है, कराची की सबसे मसरूफ तरीन शाहराह है। रीजन प्लाजा का ये मुकाम है और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये मलीर से सदर आने वाली शाहराह है जहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। इसके अलावा ये सदर से मलीर को जाने वाली शाहराह का भी हाल आप देख सकते हैं, शदीद ट्रैफिक जाम है। और बताया ये जा रहा है कि रीजन प्लाजा के मुकाम है, वहाँ पर बारिश का पानी बड़ी मिकदार में जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा नर्सरी के करीब जहाँ पर बारिश का पानी मौजूद था, वहाँ पर 4 रोज गुजर जाने के बावजूद सफाई नहीं की गई है, कचरा पड़ा हुआ है, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। तो 4 रोज गुजरने जाने के बावजूद भी जो बारिश का पानी जो है शाहराह फैसल से नहीं निकाला गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी अब मुतासिर हो रही है। आमिर, आपका शुक्रिया। हालिया बारिशों में कराची क्यों डूबा, गैर जानिबदाना तहकीकात के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट नदीम शेख ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची में तबाही की तहकीकात और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंतज़ामिया की गफलत ने शहरी को सख्त अजियत में मुब्तला किया। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात ने सैलाबी सूरत हाल पैदा की। इस दौरान इंतज़ामिया की गफलत और नाअहली भी बेनकाब हो गई। तूफ़ानी बारिश हुए 4 रोज़ गुजर गए, लेकिन नया नाज़माबाद से अभी तक बारिश का पानी निकाला न जा सका। ब्लॉक्स बी, सी और डी में 8 से 9 फीट तक पानी जमा है। सारी जमा पूंजी लगाकर घर बनाने वाले मसाइल बयान करते हुए आंसू न रोक सके। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान ने एक रिहायशी से इजाज़त लेकर घर के अंदर का हाल अपनी आंखों से देखा। क्या मनाजिर थे, अशरफ खान दिखाएंगे। रिहायशी उनसे इजाज़त ली हमने और यहाँ पे आए हैं तो देखा है तो ये अपना घर जो है लॉक करके दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि वो दिखाएं क्या सिचुएशन है कि सीवरेज का पानी से लेकर सब कुछ गंदगी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे सारा फर्नीचर वगैरह तबाह हो गया है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ पे किचन की बात करें, जो आपका सौदा आता है पूरे महीने का, वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। खाने पीने का जो सामान यहाँ रखा हुआ था वो तबाह बर्बाद हो गया है। घरेलू सामान जो था, जो कमरों में होता है, वो सब कुछ फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, सब तबाह बर्बाद हो गई हैं। यहाँ पे जो बताया रेस्क्यू करके जो यहाँ लोगों को निकाला गया है। और ये जो घर की सिचुएशन आपको दिखाएं, यहाँ पे फैमिली थी, उसको निकाला गया है। इतना पानी, यानी बरसात हुए हुए अच्छा खासे दिन गुजर गए हैं और आज चौथा रोज़ है। कोई यहाँ पे मुतलका इदारे नहीं पहुँचे हैं। सिंध के महकमे कहाँ हैं, DMC कहाँ हैं, KMC कहाँ हैं, सबसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं यहाँ खुद आके मैं बिल्कुल बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ रिहायशी हैं, वो इतना रो रहे हैं और सारे परेशान हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या होगा। जी सर, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? सर, सूरत हाल बहुत ख़राब है। छोटे बच्चों का साथ था और एक एक रुपया जोड़कर सारी कश्तियाँ जलाकर हम यहाँ आए बहुत होप के साथ। लेकिन ये हाल देख लें, ये दूसरा मुसलसल साल है। ये बिल्कुल यही टाइमिंग्स हैं, यही सिचुएशन है। नया नाज़माबाद ने कुछ नहीं सोचा हमारे लिए। हमारी करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सब ख़त्म हो गया है। आप देख लें, ये डीप फ्रीज़र, मेरे पास मैन पावर नहीं है। मेरा पूरा फर्नीचर, शादी, भाई की शादी को 2 साल हुए, पूरा फर्नीचर उनका खुल गया। ये वालदा का कमरा है, ये स्टोर है। मैं और मेरी मिसेस ने सारा सामान किस तरह ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाया है। चीज़ें जितनी बचा सकते थे हमने बचा ली, लेकिन हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए। छोटे छोटे बच्चों को कंधों पे उठाकर यहाँ से गए। एक बंदा, नया नाज़माबाद का एक बंदा सामने नहीं आया। पूरी मैनेजमेंट इनकी भाग चुकी है। एक हमें बिल इनको दे दो, इनको हर चीज़ के पैसे दे दो, ये दे दो, हर चीज़ के पैसे दे दो, हर मुतालबात इनके पूरे किए और आप देख लें हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे सिर्फ ये एक घर या 2 घर या 3 घर की बात नहीं, 650 घर हैं जो कि रिहायशी इस तरीके से रो रहे हैं, अपनी फरियाद कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंध हुकूमत जो है डिज़ास्टर की बात कर रही है और जो डिज़ास्टर हम दिखा रहे हैं कि बारिश हुए हुए ख़त्म भी हो गई और आज चौथा रोज़ है। 4 रोज़ हो गए, यहाँ ना बिजली है और ना लोग अपने घरों को जा सकते हैं। लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं या जो जिनके घर बचे हुए हैं उनके घरों में जाके रह रहे हैं। यहाँ के रिहायशी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें
कि लोग यानी इंतज़ामिया को होना चाहिए, डीएमसी कहाँ है, केएमसी कहाँ है, सिंध हुकूमत कहाँ है और दीगर इदारे कहाँ हैं। यहाँ पे इस वक्त जब हम यहाँ आए थे तो पाक फ़ौज एक बोर्ड ला के जो लोगों को रेस्क्यू करे, लोग अभी भी अपना घर नहीं छोड़ने पे बज़िद हैं। अब मैं वो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी आ गया और यहाँ कैसे रहेगा। इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि मुतलका इदारे अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे। समा यहाँ पहुँचा है, आवाज़ बना है यहाँ नया नाज़बाद के रिहायशियों का, और जो सूरत हाल देखें वो लोग अभी भी परेशान है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जी अशरफ, आपका बेहद शुक्रिया। दूसरी कॉलोनी का पानी दीवार तोड़कर नया नाजिमाबाद में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद एजाज नई कहानी सामने ले आए। समा से गुफ्तगू में कहा, बारिश गैर मामूली हुई, आशूरा भी आ गया, वरना ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। उन्होंने 2 से 3 रोज में नकासी का काम मुकम्मल होने की यकीन दहानी कराई। गैर मामूली तौर पर बरसात हुई और जो दूसरी वजह हुई कि जो बाहर का पानी था जो इस कॉलोनी का नहीं था, वो उसकी दीवार तोड़ के उसको अंदर दाखिल कर दिया गया। फिर आशूरा भी था। मेरा ख्याल है कि अगले 2 से 3 रोज में इंशाल्लाह सूरत हाल ठीक हो जाएगी। कि हमने NDMA को अप्रोच किया, हमने पाक आर्मी को अप्रोच किया, नेवी को अप्रोच किया, तो वो सब यहाँ मदद के लिए पहुंचे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। तो जो इलाके ऊंचाई पर हैं वहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। B ब्लॉक के आधे हिस्से में कुछ नहीं हुआ। फिर ये जो C और D का कुछ एरिया है वो जरा लो लाइन था, वहाँ पे हुआ प्रॉब्लम। समा ने नया नाज़माबाद की बदहाली और रिहायशियों की परेशानी दिखाना चाही तो सिक्योरिटी गार्ड रास्ते की दीवार बन गया। सारी सूरत हाल देखकर नया नाज़माबाद के मकीन भी समा की हिमायत में आ गए। सारी जमा पूंजी लगाकर घर बनाने वाले मसाइल बयान करते हुए आंसू ना रोक सके। मकीनों ने शिकवा किया कि हुकूमत के साथ नया नाज़माबाद की इंतज़ामिया भी मदद नहीं कर रही। ये हमारी DSNG को अंदर रोक लिया है, बदमाशी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। समा मुतासरीन की आवाज़ क्यों बन रहा है? नया नाज़माबाद की बदहाली, रिहायशियों की परेशानी क्यों दिखाई जा रही है? सिक्योरिटी गार्ड दीवार बन गया। कवरेज से रोकने की कोशिश पर इलाका मकीन भी समा की हिमायत में आ गए। अंदर का हाल नाकाबिले बयान है। ब्लॉक B, C और D में 9-9 फुट पानी ने सैकड़ों घर डुबो दिए। हमें आसमान के नीचे ले आए हैं ये लोग अपनी गलत प्लानिंग की वजह से। भाई हमारे साथ मदद के लिए नहीं आया। हम चीखो पुकार करते रहे। 21 तारीख की बारिश में हम चीखो पुकार करते रहे कि यहाँ से पानी निकालो, लेकिन ये लोग हमें धोखा दे रहे कि पंप चल रहे हैं, पंप नहीं चल रहे थे। यारों मददगार सारे बैठे 12 दिन हो गए, आज लाइट नहीं है हमारे पास, खाने को नहीं है, लेकिन ये डंडा ले चलाने के लिए है, हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं है। रिहायशी कहते हैं कि टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, इदारे कहाँ हैं। खुद नया नाज़माबाद की इंतजामिया मुंह छुपाती फिर रही है। करोड़ों के घरों में लाखों का सामान बर्बाद हो गया। बाज़ मकामात पर तो डूबी कारें भी मुश्किल से नजर आ रही हैं। इलाका मकीनों को फिक्र है कि कहीं उनके घर ही तबाह न हो जाएं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अशरफ खान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सिंध हुकूमत ने डिफेंस में नकासी आपके लिए तो भारी मशीनरी भेज दी, मगर नया नाजिमाबाद का ख्याल अब तक न आया। समा ने आवाज़ उठाई तो वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने साफ कह दिया, ये तो प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है, हमसे किसी ने मदद भी नहीं मांगी। सोशल मीडिया पर भी नया नाजिमाबाद से मुतालिक सूरत हाल की तरदीद कर गए। नाजिमाबाद का एरिया ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर में है और वही वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों का उनकी जिम्मेदारी होती है। सब नजरें, सब मशीनरी डिफेंस पर। नया नाज़माबाद नजरअंदाज। सिंध हुकूमत को है दावत का इंतजार। यहाँ से हमारी तरफ कोई इस तरह की डिमांड नहीं आई, ना ही वो जो इंतजामिया है नया नाज़माबाद वालों की, उन्होंने कोई हमें कहा कि जी हमें कोई सपोर्ट चाहिए। नया नाज़माबाद छोड़कर DHA में टीमें भेज दी। मेरा खुद घर फेज 8 में है। DHA और इस साइड पे तो CM साहब खुद गए थे, तो उन्होंने कहा जी हमें सपोर्ट करें, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नया नाज़माबाद डूब गया, सिंध हुकूमत को खबर न हुई। हमें ये इस एरिया का इल्म इसलिए नहीं था, रोजमर्रा से हम डील नहीं करते ना, ये ओझल इसलिए हो गया कि ये नया नाज़माबाद एक साइड पे बना हुआ है। शाह साहब को सोशल मीडिया पर भी कुछ नजर न आया। शाह साहब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, वहाँ भी इसकी तरफ से ऐसी बात नहीं आई थी नया नाज़माबाद की तरफ से। लेकिन सिंध हुकूमत के वुज़रा तो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपके मिनिस्टर्स हमारे खिलाफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होते हैं, तो उनके कानों तक भी आवाज नहीं पहुंची। क्यों? अवाम पूछते हैं
नासिर शाह साहब मुराद अली शाह डिफेंस जा सकते हैं तो नया नाज़िमाबाद क्यों नहीं? क्या नया नाज़िमाबाद सिंध का हिस्सा नहीं? वफाक ने कराची के मसाइल के हल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कराची के मसाइल का अंदाज़ा है, अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मुआशी हब को दोबारा संवारने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कराची बदलेगा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के जरिए। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक, शहर कायद के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए मंसूबा तैयार। नाम होगा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पानी, सीवरेज, नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट समेत सब मसाइल का हल तजवीज़ कर दिया गया इस प्लान में। इजलास में बताया गया कि प्लान मुल्क के मुआशी हब की तरक्याती जरूरियात को मद्देनजर रखकर तश्कील दिया गया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। शहर को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। मसाइल के हल और तरक्की के लिए विफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। वजीर आजम ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत से प्लान की नोक पलक संवारने की हिदायत कर दी। इजलास में विफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDMA और मुतलका हुकाम शरीक हुए। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 18 अगस्त को पाकिस्तान के अवाम ने रद्द कर दिया था। इमरान खान उस पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते जिसमें सियासत को कारोबार के तौर पे लिया जाए और सियासत को अपने ज़ाती मफादात के इस्तेमाल का एक ज़रिया बनाया जाए। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान उस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं जिसमें कि अवाम की फलाह, गरीबों की ख़ास तौर पे उनको उठाना, उनको गुर्बत की लकीर से उठाना, उनके तमाम तर जो इनिशिएटिव्स हैं वो बजाय अशराफिया के लिए गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो इक़दामात उन्होंने किए हैं या वो जो कर रहे हैं, ये वो पाकिस्तान है जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं। अब अगर पूछा जाए कायरा साहब से कि आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, लेकिन ये आप किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसमें मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि देखें, आप एक ऐसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसने कि पाकिस्तान के अवाम को जनरली और बिलखुसूस सिंध के अवाम को अब जब 10 साल से 12 साल हुकूमत, अभी जो पहला ये जो लेटेस्ट जो स्पेल है उसमें खरबों रुपए इन्होंने लिए, लेकिन आप देखें, आप अस्पताल देखें उनकी बुरी हालत, आप सड़कें देखें उनकी बुरी हालत, आप सीवरेज सिस्टम देखें उसकी बुरी हालत, आप वहाँ पे अमन व अमान को देखें उसकी बुरी हालत, आप स्कूलों को देख लें, घोष स्कूल बने हुए हैं, आप सेहत के उनको देख लें, न दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पे, न एम्बुलेंस मिलती है। और एक ऐसा उन्होंने निज़ाम बनाया है कि जिसमें कि उनके जो एक रहनुमा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था, इन पैसों ने तो जाना था इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था, और लीडरशिप उनकी गायब है। जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो वो सियासी इंतकाम की बातें शुरू कर देते हैं। अब जो लेटेस्ट उनका ये था कि जो FATF पे जो बात की उन्होंने, तो वो तो हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि बुनियादी तौर पे ये FATF की आड़ में अपने लिए NRO लेना चाहते थे। इनके तमाम लीडरान ने कहा कि जी कौन मांग रहा है, उसमें नून की लीडरशिप भी शामिल थी, उसमें पीपल्स पार्टी की लीडर भी शामिल थी, कि जी कौन मांग रहा है और किस सूरत में मांग रहा है। तो वो जो ट्वीट की तो उससे बड़ी ज़्यादा इनको तकलीफ़ हुई, जिसके वजह से ये काफ़ी अपसेट हैं, क्योंकि इनकी जो असलियत थी वो हमने शेयर कर दी आवाम के साथ
कि जी ये मांग रहे थे एनआरओ और इस सूरत में मांग रहे थे एनआरओ। एनआरओ और क्या होता है? यही होता है कि जी आप जो करप्शन की तशरीह है वो मेरे मुताबिक कर दें। करप्शन ये एनआरओ ये होता है कि आप जो कानून है उसको इस तरह से बदल लें कि जिसने चोरी की है वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाए, और 5 साल पहले चोरी की हो तो वो उसका हिसाब ना लिया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि वो मांग रहे हैं, आप अगर देखिए उन्होंने पाकिस्तान की पूरी सियासत को, पाकिस्तान की पूरी जो इस वक्त हमारे जो एक बजाय इसके कि वो मशवरा दें, बजाय इसके कि वो कुछ अपना प्रोग्राम लेके आएँ, उनकी नेगेटिव सियासत जिसमें कि कभी APC जो कि होनी नहीं है, अगर हुई भी तो एक बस अलामती सी होगी, उसमें कोई पोटेंशियल को नज़र नहीं आता। एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनकी बदनीयती हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता। एक और मोहतरमा है जो कि अभी कभी मोटरवे पे फिरती हैं तो वो उनको कुछ याद आता है, और जो दूसरे हैं वो बुनियादी तौर पे इस वक्त बिल्कुल उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि ये जो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह से साबित कदमी से मुल्क को चला रहे हैं, मुश्किलात से निकाल रहे हैं, जिस हालत में पाकिस्तान मिला था उसके बाद जो भी हम पे इम्तिहानात आए, उसका अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बड़ी कामयाबी के साथ हम उससे निकले, और इंशाल्लाह और भी आगे निकलेंगे, और इंशाल्लाह उससे भी आगे हम जाएंगे। जबकि अपोजिशन का जो सबसे इस वक्त जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है कि किसी ना किसी तरह से ये हुकूमत फेल हो जाए। उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हमने देख लिया है पिछले कितने बरसों में। उनका मकसद यही है कि किसी तरह से अपनी कोई जो कानून साजी है उसमें कोई ऐसी तब्दीलियां ले आएँ वो, जिससे कि वो उनकी बचत हो जाए और उनके जो लीडर्स हैं उनको एक रास्ता मिल जाए, जिसको कि हम आम तौर पे एनआरओ कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि देखें, अवाम जो है इस वक्त एक बात पे तो क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन जो आप देखते जाएं इंशाल्लाह आसानियां पैदा होती होंगी रहेंगी, और आसानियां पैदा हो रही हैं। इकोनॉमी दोबारा से मुतहर्रिक हो गई है, उसके जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका इम्पेक्ट अवाम पे थोड़ा सा लेट जाएगा, लेकिन जाएगा और अनकरीब जाएगा, क्योंकि हमारे जो हिकमत अमली है उसमें अल्लाह की रज़ा भी शामिल है, अल्लाह की बरकत भी शामिल है, हमारे लीडर की नेक नियति भी शामिल है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें, हमारी मेहनत थोड़ी थी लेकिन अल्लाह का करम ज़्यादा था कि हम कोविड जैसे एक मूजी वबा से भी हम बड़े कामयाब होके काफ़ी हद तक निकल आए हैं। अभी थोड़ा फासला है, थोड़ा वो है, हमें एहतियात करनी चाहिए। अभी भी इसको हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ख़त्म हो गया है, हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं कि ये दोबारा ये चीज़ वबा दोबारा से ज़ोर पकड़े। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम इस बात पे बिल्कुल यकीन रखें कि ये मुल्क उनका है और उनकी जो लीडरशिप अल्लाह ताला ने उनको दी है, इंशाअल्लाह जो माजी की जो लीडरशिप थी उनके मुकाबले में हम बहुत ज़्यादा, हमारी कमिटमेंट भी है, हमारे यहाँ क्लैरिटी भी है, हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग भी है, और जो भी फैसले हम कर रहे हैं वो बुनियादी उसका महवर अवाम है, उसकी कोई ज़ात नहीं है, किसी की ज़ात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई कारोबार नहीं है। तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम, अच्छे दिन आने वाले हैं और हमारी जो इकॉनमी है वो इस बात का अंदिया देती है कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अनकरीब, शुगर भी अब पहुंच रही है, गंदम भी पहुंच रही है, कुछ पहुंच गई है, तो इससे कीमतों में भी कुछ कमी आई है और ज़्यादा कमी आएगी। तो इसके बाद अगर आपके कोई सवालात हों तो मैं हाजिर हूँ। आपने कहा कि अपोजिशन एनआरओ लेना चाहती है, जिस तरह एफएटीएफ से रिलेटेड 2 बिल सेनेट से आपको पता है कि मंजूर नहीं हो सकेगा, और अपोजिशन ने उस पर सवाल भी उठाए जिस तरह वो रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन चेयरमैन ने कहा है
कब तक जॉइंट सेशन हुकूमत बुला रही है, और अपोजिशन ने तो ये भी कहा कि वो जॉइंट सेशन से भी नहीं होने देंगे, तो आपके पास इतनी अक्सरियत है कि आप सेनेट से उन FATF के बिल्स को अपने टाइम फ्रेम मंजूर कर सकते? देखें, इसका मैं जवाब इस तरह से दूंगा कि अहम क्या है कि जो अपोजिशन कह रही है, या अहम ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। आया पाकिस्तान इसका मुतामिल हो सकता है कि हम FATF में ब्लैक लिस्ट में चले जाएं? आया ये मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट देंगे जो कि आपने दिया? बात यह है कि ये कोई किसी ज़ात के लिए तो नहीं है। हम नहीं है पाकिस्तानी, आप नहीं है पाकिस्तानी, हमें तो कोई अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई फ़िक्र नहीं है। कानून बने उसकी आड़ में हम भी आ सकते हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है, इसलिए कि हमारे कोई इरादा नहीं है। ये तो सिर्फ वो लोग शोर मचा रहे हैं, वो लोग वो कर रहे हैं बिकॉज उनको अपना पता है कि उन्होंने माजी में क्या किया है या उनका क्या करने का इरादा है अगर वो उनको कोई मौका मिले तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जो आखिर में कई जो जितने भी हमारे जो असेंबली में मेंबरान हैं, जो सेनेट में हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करेंगे, वो अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो चाहे जॉइंट सेशन हो तो इंशाल्लाह उसमें हम ये समझ, बिकॉज पाकिस्तान की जो वो है क्या कहते हैं, ज़रूरत ही यही है कि हमें ये कवानीन पास करने होंगे, क्योंकि इस पे अगर ना हुए तो उसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान होगा, माशी तौर पे बहुत नुकसान होगा, आलमी बरादरी में हमारी जो एक स्टैंडिंग है वो होगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी और उसके बड़े भयानक किस्म के वो हैं नताइज हैं अगर ये ना हो सका। तो इसलिए अवाम को भी हम बताना चाहते हैं कि जी हम ये मुल्क के लिए कानून लाना चाह रहे हैं जो कि हमारी मजबूरी है, जो हम पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हम पे आयद की है, और दूसरा ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जो कि सिर्फ एक ख़ास तबके को, एक ख़ास लीडरशिप के को बचाने के लिए उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये सिंपल बात है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म कराची की सूरत हाल से आगाह हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से बात हुई है। कराची के अवाम के मसाइल से बखूबी आगाह है। पीपल्स पार्टी 12 साल से बरसरे इक़्तिदार है। पीपल्स पार्टी कराची की सूरत हाल पर सियासत कर रही है। ये FATF की आड़ में NRO लेना चाहते हैं। समा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्नलिज्म करे। KMC का काम है। हुई समा डॉक्टर कोई है भाई? कोई है? ये वो कुत्ते हैं जिनके 80 लाख रुपए देखभाल करने वालों को जो है सालाना उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। अमला बताया जाता है 25 है, लेकिन हमें जो है आप देख सकते हैं कि 2 लोग जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर ये मरीज हैं, क्या है, कौन है? आप सो रहे थे, आप आराम कर रहे थे? सोया हुआ नहीं था, चक्कर आ रहे थे। जो मुलाजमीन है वो कहाँ है भाई? मेरी आपकी तनख्वाहों में से टैक्स जो कटता है और फिर उसका ये हाल होता है। ये मकड़ी के जाले देखें, 5 करोड़ रुपए महीने के पड़ने वाले ये सिटी वार्डन किसी जगह हमें नजर ही नहीं आ रहा है। आखिर ये गुमशुदा सिटी वार्डन है कहाँ? ड्यूटी कहाँ है भाई आपकी? IT के मिनिस्टर हैं खाइबुल सदीक, उनके घर पर हैं आप लोग। हुई समा वो बाइडनी। क्या आप मेयर कराची की 4 साला कारकर्दगी से मुतमईन हैं? वीडियो रिकॉर्ड करें और समा को व्हाट्सएप करें। आप फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। समा के ट्विटर हैंडल पर अब तक के पोल रिजल्ट के मुताबिक 96% लोग मेयर कराची वसीम अख्तर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे। सिर्फ 4% ने ही इत्मीनान का इजहार किया है। तो क्या आप साबिक मेयर कराची की 4 साला कारकर्दगी से मुतमईन हैं? वीडियो रिकॉर्ड करें और समा को व्हाट्सएप करें। आप फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। समा के ट्विटर हैंडल पर अब तक के पोल रिजल्ट के मुताबिक 96% लोग मेयर कराची वसीम अख्तर की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दिए, जबकि सिर्फ 4% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। वीडियो रिकॉर्ड करें और समा को 0317726222 पर भेजें। फेसबुक और ट्विटर पर भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। पोल में 96% लोग वसीम अख्तर की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आए, जबकि सिर्फ 4% अफराद का वसीम अख्तर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार
सामने आया है। तो साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर अपने 4 साल दौर में क्या करते रहे, आपने उनके किए गए काम को किस तरह से देखा, अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फेसबुक पेजेस या फिर ट्विटर हैंडल के थ्रू हमें आप बता सकते हैं। तिजारती हब कराची का सत्यानाश हो गया। मेयरशिप के हालिया 4 साल तारीख के बदतरीन साबित हुए। वसीम अख्तर की मुद्दत खत्म होने पर शहरियों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि मेयर कराची फंड्स का हिसाब दो। इन्होंने कुछ भी नहीं किया कराची में, कुछ भी नहीं करा, सब सिर्फ लूटा ही लूटा इन्होंने, और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कराची शहर का। मैं कराची हिसाब दो, मैं कराची हिसाब दो। हमें हिसाबदेही करनी चाहिए कि हमें इस लोकेशन में लाके खड़ा कर दिया कि सेंट्रल हब था बिजनेस का, आप सत्यानाश होकर रखे, आप देख रहे हैं अपने सामने। बहुत ही मायूस कुन रही है, लोगों के एतमाद को बड़ा ठेस पहुंचाई है उन्होंने। तमाम लोगों से पूरा हिसाब लिया जाना चाहिए। सफाई करवाएंगे, सड़कें बनाएंगे, जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। 4 साल पहले खुशी खुशी कुर्सी संभालते वक्त वसीम अख्तर ने बड़े बड़े दावे किए, मगर 4 बरस सिर्फ इख्तियारात का रोना रोते रहे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में उनकी बातों में कितना फ़र्क आया, आइए देखते हैं। कराची के लोगों ने एतमाद का इजहार किया है, हम उस पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। जो मेजर सड़कें हैं उनको हम अगर पैचवर्क रिक्वायर्ड है तो वो करेंगे, जहां पूरी सड़क बनानी पड़ेगी हम वो करेंगे। फंड नहीं होंगे तो कैसे करूंगा? घर से लेके आऊंगा क्या? घर से लेके आऊंगा क्या? किसी को काम करने नहीं दिया गया, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। जहाँ सफाई और सड़कों का मामला है वो बेहतर होगा इंशाल्लाह 100 दिनों में। हर कचरे के ढेर पे मिला हूँ, हालांकि मेरा फंक्शन नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिसाल कायम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने 4 साल कोशिश की कि नहरे ख़याम बना लूँ, नहीं बनाने दी। हमने जो कहा था वो हम इंशाल्लाह पूरा करके दिखाएंगे आपको। नाकामी मेरी नहीं है, नाकामी सिंध गवर्नमेंट की है। गटर का एक ढक्कन तक लगाने का इख्तियार नहीं था, मगर फिर भी वसीम अख्तर मेयर कराची की कुर्सी पर 4 साल तक बैठे रहे। ताजिरों और सियासतदानों के साथ अदाकार भी वसीम अख्तर से हिसाब मांग रहे हैं। कराची की जो कारकर्दगी है 3-4% से ज्यादा नहीं। मेयर को भी हिसाब देना पड़ेगा। बड़ा मजबूत आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रिजाइन करके जाने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है। इस्तीफा दे देता तो ये पार्क नहीं बनता आज। पूरा पाकिस्तान नालों पे नहीं आया हुआ होता यहाँ। मेयर कराची हिसाब दो। हमारी कारकर्दगी को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। मेयर कराची में आपकी कारकर्दगी से एज कराची बिल्कुल भी मुतमईन नहीं, हिसाब दो। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। वज़ीर आज़म इमरान खान के हिदायत और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद NDMA ने कमर कस ली है। ज़रा ये बता रहे हैं कि NDMA कराची में तजावुज़ात के खिलाफ बुध से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा समा अदीला खान ने हमें ज्वाइन किया। अदीला बताएगा कितने मराहिल पर मुश्तमिल होगा ये ऑपरेशन और क्या कोई टाइम फ्रेम मुख्तस किया गया है? देखें, इस वक्त फिलहाल कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, लेकिन 3 मराहिल पर मुश्तमिल हो गई है। क्योंकि बीच में बारिशें आ गई थी, इस चक्कर में ये थोड़ा सा डिले हो गया। इसमें ये होगा कि नालों को कुशादा किया जाएगा और नालों को कुशादा करके उनके ऊपर जो भी इंक्रोचमेंट्स होंगी उनको हटाया जाएगा। पहले मरहले में जहाँ पर आबादी नहीं है, जिन जगह पर इंक्रोचमेंट्स हैं लेकिन आबादी नहीं है, उनको हटाया जाएगा। और दूसरे मरहले में जिस जगह पर आबादी है उनको मुतबादिल जगह फराहम करके वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी। नालों को कुशादा किया जाएगा, इंक्रोचमेंट हटाई जाएंगी। पार्किंग प्लाजे या जो भी प्लाजा वगैरह इंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं उनको हटाया जाएगा। और चाइना कटिंग जिन जगह पर करके इंक्रोचमेंट कायम की गई हैं उनको हटाया जाएगा, उन तजावुज़ात को हटाकर। और वहाँ पर क्या कहते हैं उनको जगह को कुशादा किया जाएगा, नालों को कुशादा किया जाएगा। ठीक। और क्या कहते हैं तजावुज़ात को हटाया जाएगा। ठीक अदीला, आपका बेहद शुक्रिया। हुकूमत सिंध ने बारिश से मुतासरा अफराद की माली मुआवनत का फैसला कर लिया। कराची समेत सिंध के मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई है। 7 रोज़ में नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट महकमा रिलीफ में जमा कराने की हिदायत की गई है।
बारिश से मकानात, कारोबार, फसलों और घरेलू आलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध का बारिश से मुतासरा अफराद की माली मुआवनत का ये फैसला। कराची समेत मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई है। मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर से बारिश से होने वाली नुकसानात का तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, अभी तो तखमीना लगाने का मरहला शुरू किया जा रहा है, माली मुआवनत कब होगी? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि जिन इलाकों में नुकसानात हुए हैं उनका तखमीना लगाया जाए। लोगों के घरों का कितना नुकसान हुआ है, कितनी जमीनें जो है उनके फसल बर्बाद हुआ है और इस सूरत हाल में नुकसानात हुए हैं। तबाहकुन बारिशों के बाद जो मकाना। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। असल मसला फंड्स नहीं, कराची के मसाइल हल करने के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है सूबाई हुकूमत के पास फंड्स भी हों तो वो कुछ नहीं कर सकती। 18 साल पहले MPA अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया, मुझे 17 साल पहले मुझे वजीर बना दिया। मेरे लिए जो है वो ये ओहदे कोई हैसियत रखते नहीं। और मैं जब सेनेटर था तो मैं लात मार के चला गया पार्टी को, सेनेटरशिप को, और छोड़ गया पाकिस्तान में। एक दफा कोई काउंसलर बन जाए तो नहीं छोड़ता। मुझसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया और कोई ऐसी बात मुझसे नहीं की। कर ले कोई कांटेक्ट, ऐसी कोई बात है सर, जवाब क्या होगा? जब कोई कांटेक्ट करेगा तो उस वक्त डेफिनेटली क्या कहता है, क्या बोलता है, मैं इस वक्त अभी तो उसको मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता इन चीजों को। ऐसा नहीं था कि कराची में इतने भी पैसे नहीं थे कि कचरा नहीं उठ सके। पैसे की भी जरूरत है, इख्तियार वसाइल की भी जरूरत है, और उससे बढ़कर किरदार वाले लोगों की जरूरत है। अगर यही है ना तो 10,000 अरब डॉलर में भी ठीक नहीं होंगे, ठीक है, अगर यही लोग रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची वालों से इजहार यकजहती के लिए 2 सितंबर को कराची आएंगे। कहते हैं मुतासरीन को रेस्क्यू और रिलीफ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें। सदर मुस्लिम लीग नून दौरे के दौरान तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों और समाजी कारकुन फैसल ईदी से मुलाकात करेंगे। वो नाज़िमाबाद में पार्टी दफ्तर भी जाएंगे, जहां ओहदेदार उन्हें बारिश के बाद की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ ने तूफानी बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर कौम से नवाफिल अदा करने की अपील भी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये तक महंगी करने की उग्र तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म कहते हैं कोरोना और गैर मामूली बारिशों के बायस अवाम पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, इन पर मजीद बोझ कैसे डाल सकते हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर अपनी रिपोर्ट के साथ। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, वजीर आज़म का पेट्रोलियम महंगाई बम चलाने से साफ इनकार। ओगरा की अवाम दुश्मन तजावीज और तैयारियां धरी रह गयी। वजीर आज़म का कहना है कोरोना और हालिया बारिशों ने पहले ही मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रखे हैं। मुश्किल हालात में अवाम पर मजीद बोझ कैसे लाद दें। मौजूदा सूरत हाल में ओगरा की तजवीज हरगिज कबूल नहीं कर सकता। ओगरा ने 1 सितंबर से 15 रोज के लिए डीजल 9.5 और पेट्रोल लगभग 10 रुपए महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर आज़म के हमदर्दाना फैसले के बाद अवाम को आर्जी ही सही मगर बड़ा रिलीफ मिल गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान को दूसरे T20 में 195 रन से शिकस्त हुई। टीम मैनेजमेंट ने अहम मीटिंग तलब कर ली, मगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मैनेजमेंट को ही देना होगा। रफ्तार और महारत का खेल। बरतानिया के लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियन ग्रां प्री जीत ली। हैमिल्टन की रवां साल ये 7 सीरीज में से 5वीं जबकि करियर में 89वीं फतह है। इटली के एंटोनियो और बरतानिया के जॉर्ज की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।